बंटवारा तो 1947 में हुआ कि धर्म के आधार पर देश बने थे, और जो भारत में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट बंटवारा धर्म के आधार पर। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब बता दें कि सम्राट चौधरी ने इस बार जो बयान दिया है वो सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई सम्राट जी अभी क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि देश के बंटवारा धर्म के आधार पर पहले ही हो चुका है और अब जो भी देश में रहते हैं वो सब भारतीय नागरिक हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति डरता है। जहां अपराधी अपराध करेगा, पुलिस जो है सीधे खोपड़ी में गोली मारेगी। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जहां सम्राट चौधरी का यही बयान जो है इस वक्त दिया गया, जरा क्या कुछ कहते दिखे थे सम्राट चौधरी, पहले अपन को वीडियो में। जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास। लेकिन मणिशंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के डर के कारण ही घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस को लग? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ कि धर्म के आधार पर देश बने थे, और जो भारत में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, सीधे तौर पर एक सेंटर पर तेजस्वी हैंडल मार तो ऊपर। आज भारत में एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया है। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में, और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया। मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नज़र में सब अपराधी हैं, और हम जाति धर्मों में नहीं आते। मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे। आग्रह है माननीय से कि कृपया 10 मिनट। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये देश में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब भारतीय हैं। देशवासी जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हें देश में रहने का अधिकार है। देश के सभी प्रकार के मिलने वाली योजनाओं को पाने का अधिकार है उन्हें। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात कही है कि धर्म के आधार पर देश का पहले भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब जो है बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी पिछली बार ही जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अपराध कांड को लेकर के कहा था कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो डरपोक है। उसको लेकर सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि उनके पिताजी ने अराजकता फैलाई है, और जहां भी अपराध कांड हो रहा है वहां बीजेपी की समर्थक और बीजेपी भाजपा के नेता, एनडीए के नेता जो है पहुंचने का काम कर रहे हैं और वहां पर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो भी अपराध करेगा वो केवल और केवल अपराधी है, और अपराध करेगा तो पुलिस जो है उसको ठोकने का काम करेगी। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल कल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।